हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाई स्ट्रेटेजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है मई मंथ की करंट अफेयर्स की जो है उसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो है 3 पार्ट में 1 मई से लेकर के 15 मई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उसको जो है करा दिया गया है। और आज से जो है 16 मई का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो है पर डे जो है क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, पर डे के हिसाब से करंट अफेयर की क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज जो है एक दिन लेट हो गया है तो 16 मई आज हम लोग कर लेते हैं, बाकी कल से जो है टाइम पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है। और फ्रेंड्स, इसके पहले अगर देखें तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, पीसीएस का हो गया, आरओ का, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्ज़ाम्स है, पुलिस का है, तो इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो पहला क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक। और जो नीरज चोपड़ा हैं ये हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये भाला फेंक खेल खेलते हैं। ठीक है, तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और किसमें, तो फेडरेशन कप जो हो रहा था 2024 का हुआ है उसमें जीते हैं। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है, तो इसमें है कि विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 यानी शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो मौमा दास, मनिका बत्रा, अंकिता दास, सुतीर्था मुखर्जी। तो इसमें जो है पहली महिला जो बनी है ये हो जाएंगी मनिका बत्रा। ठीक है, तो ये जो है पहली महिला है, वो भी भारतीय हैं, तो इस वजह से ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि हाल ही में किसने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है। तो सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जो मैग्नस कार्लसन हैं ये जो हैं नॉर्वेजियन हैं, नॉर्वे के हैं, और ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इसमें है कि किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनीनी को नियुक्त किया है। तो पहले तो ये नाम याद रखिएगा कि किसको नियुक्त किया गया है, तो डेविड साल्वाजिनीनी नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है ये नासा। ठीक है, इसका आंसर नासा हो जाएगा। ये जो है नासा के पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और अगर नासा है तो चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ये जो है अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, या इसे ही जो है संक्षेप में नासा कहा जाता है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो नासा के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का जो है। तो हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भाई ये भारत के हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, और 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो इनका जो नाम है ये है पी शायम निखिल। नाम देखिए कितना बढ़िया है, पी शायम निखिल। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो विशाखा सिंह, तनुजा अग्रवाल, सृष्टि खंडागले, निधि शर्मा। तो यहाँ पे जो सृष्टि खंडागले हैं ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो सृष्टि खंडागले बनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर ये महिला से जुड़ा हुआ है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और पहली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें है कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा।
तो लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या फिर गांधीनगर। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया जाएगा इसका आयोजन, ठीक है। तो ये इंडिया स्किल्स 2024, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अब आ गए हम लोग 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है। तो नीदरलैंड, मंगोलिया, फ्रांस या फिर भारत। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड में आयोजित की गई है। क्या आयोजित किया गया है? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स जो नीदरलैंड है इसको हम लोग एक बार मैप्स पे यहाँ पे देख लेते हैं, मैप से समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जो नीदरलैंड है ये एक तरह से यूरोप महाद्वीप का एक जो है देश है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है और यह जो है उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जो उत्तर पूर्वी यूरोप है वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। और इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। देख रहे हैं इधर पूरा समुद्री है, तो इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर क्या स्थित है? उत्तरी समुद्र स्थित है। और अगर इसके हम लोग पड़ोसी देश देखेंगे कौन कौन से हैं, तो इसके दक्षिण में जो है दक्षिण में बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम है दक्षिण में, और इसके जो है पूर्व में जर्मनी है, ठीक है। और अगर हम लोग नीदरलैंड की राजधानी देखें तो इसकी जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्स्टर्डम है, ठीक है। और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है नीदरलैंड की, तो प्रशासनिक राजधानी जो इसकी है ये द हेग है, ठीक है। कहाँ पे है? तो द हेग में है। तो फ्रेंड्स ये नीदरलैंड्स के बारे में इतनी कुछ जानकारियाँ थी। तो चलिए अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो चेन्नई, मुंबई, कटक, विशाखापत्तनम। तो इसका जो आयोजन है ये हो जाएगा मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है। मुंबई में किया जा रहा है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप 2024, इसका आयोजन जो है वो मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं। तो बजरंग पुनिया, दीपक दहिया, अमन सहरावत, विवेक चोपड़ा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा अमन सहरावत, यानी अमन सहरावत जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए थे वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब जो है टोटल 10 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे करंट अफेयर में। तो फ्रेंड्स चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए इसको, और क्योंकि सारे एग्ज़ाम सब लगभग आने ही वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक जो अपना ध्यान रखिए, और फ्रेंड्स धन्यवाद।